हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय एक बाबा हैं, बाबा बागेश्वर धाम। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत चर्चा में है इस वक्त। कारण ये है कि बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक हैं। उन्होंने अपनी पहली कथा का जो संस्करण था 2009 में शुरू किया और इसमें पिछले 5-6 दिनों से वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, मीडिया के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। कारण ये है उनकी तमाम अजीबोगरीब घटनाएं, वो जो दावा करते हैं, उनका जो आश्रम है, उनका एक आश्रम रायपुर में है, वहाँ पे वो दावा करते हैं कि भक्तों और लोगों को चाहे जो भी समस्याएं हो, जो भी कष्ट हो, उन सबको वो उसको मिटाने की दावा करते हैं। अभी आप उनका जो भी प्रवचन और कथा जहाँ पे होती है, आप उसकी वीडियोस देखें, क्लिप्स देखें। तमाम लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। आप जाएंगे तो आपके बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए ही बाबा आपका नाम, आपके चाचा का नाम, आपके परिवार का नाम, आपकी समस्याएं क्या हैं, आप ज़िंदगी में क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, उसका कारण क्या है, यही नहीं बताते बल्कि उसका समाधान और उसका निदान भी बताते हैं। अब बाबा अपनी इन घटनाओं को लेके इस समय चर्चा में है। भारतीय समाज, हमारा देश 2 धड़ों में बढ़ चुका है। कुछ लोग बाबा के समर्थन में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल जो भी बातें हैं, समस्या और दिक्कत कहाँ आ रही है कि हमारे ही देश में अभी बिहार के एक केंद्रीय मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह, उन्होंने एक अपना एक ओपिनियन दिया। उनका एक विचार है, उनका कहना है कि हमारे देश में, हमारे सनातन संस्कृति में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है, ऐसा चमत्कार, और वो दिव्य पुरुष हैं, उनके पास ऐसी शक्तियां हैं। ही हैज़ गॉट द क्लैरवॉयंस, ही हैज़ ए दिव्य दृष्टि, और ये बहुत मामूली सी चीज़ है, और वो सनातन संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। लोग मज़ारों के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जहाँ पे बात सत्यता और पाखंड की हो रही है, वहाँ पे उसको धर्म से जोड़ के क्यों कमेंट्स आने शुरू कर देते हैं, राजनेता मुद्दे को भटका क्यों देते हैं। बहरहाल मेरी नज़र में ये नहीं होना चाहिए। वहीं पे और तमाम कई सारे ऐसे हिंदू संगठन भी हैं जो कह रहे हैं कि ये बाबा पाखंडी है, ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें गलत हरकतें कर रहा है, पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहा है। इसी पर बाबा बागेश्वर धाम भी खुलकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास बाबा की शक्तियाँ हैं, बाबा बालाजी महाराज की कृपा है, मैं तो एक जरिया हूँ, और मैं बाबा बालाजी महाराज की दुआ से, उनके बताए हुए रास्ते से लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सत्यता जो भी हो, क्या बाबा बागेश्वर धाम के पास एक्चुअली में ऐसी शक्तियाँ हकीकत में हैं? क्या वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं? क्या वो लोगों का भला चाहते हैं? या ऐसा ये कोई पहले बाबा तो है नहीं, बहुत सारे बाबा आए और आपने उनकी शुरुआत और उनका अंत भी देखा। मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है कि कौन कौन से बाबा आए, कितने लाइमलाइट में रहे। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार तो यही है कि जो एक्चुअली में बाबा होते हैं, उनको लाइमलाइट से दूर ही रहना चाहिए। जो संत पुरुष हैं वो कभी लाइमलाइट में रहते भी नहीं हैं। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि ये मुद्दा बढ़ता कितना है, और मुझे तो जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, ये कहीं ना कहीं ज़रूर मुद्दा बनेगा, क्योंकि हमारे देश में फ्री टाइम वाले और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मुद्दे ही ढूंढते रहते हैं, जिनके पास अपनी ज़िंदगी में कोई कर्म है नहीं, उनका काम ही है कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज ढूंढते रहते हैं। अब बाबा कितने सत्य हैं या अपोजिशन जो कह रहा है वो कितना सत्य है, ये सब आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन मेरी नज़र में मेरा अपना ये मानना है कि अगर वाकई में, हकीकत में बाबा लोगों की भलाई और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, दिस इज़ ए ग्रेट थिंग ही इज़ डूइंग फॉर, इफ़ ही इज़ डूइंग फॉर ह्यूमन वेलफेयर। बट अगर आने वाले समय में इनकी भी कहानी कुछ ऐसे राम रहीम, आशाराम बापू जैसी निकलती है,
तो कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे हिंदू और सनातन धर्म के मुंह पर एक तमाचा होगा। और मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं है। और इसीलिए मेरी आप सबसे भी आग्रह और विनती यही है कि आप लोग भी पाखंड से जितना हो सके दूर रहें। हाँ, अगर सत्यता है किसी चीज़ में, कोई पहुंचा हुआ पुरुष है, कोई संत है, उसके आश्रम में जाना, उसकी पूजा करना, उसके शरण में रहना एक अच्छी बात है। लेकिन पाखंड और सत्यता में एक भेद करने की कोशिश करें और जरूर सोचें समझें, तभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास करें। धन्यवाद।